हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी खबर है यहाँ पे न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। आज कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। मार्केट आवर में ही ये खबर आई थी और इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें अच्छी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज टुडे रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स up to 1 gigawatt from a renowned customer engaged in the business of owning, developing and operating renewable power projects in India। तो देखो एक कस्टमर हैं जो कि रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं। तो उनके द्वारा कंपनी को सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिली है और कैपेसिटी की बात करें तो 1 गीगावाट यहां पर बताई जा रही है। चलो ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे यहाँ पर देखो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो यहाँ पर वही चीजें कही जा रही है। रेनोन्ड कस्टमर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑनिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। फिर यहाँ पर कही जा रही है सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पर कही जा रही है सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स whether order have been awarded by domestic या international entity। तो डोमेस्टिक एंटिटी से ये ऑर्डर रिसीव हुई है। नेचर ऑफ ऑर्डर तो वन टाइम ऑर्डर है। टाइम पीरियड इफ एनी एसोसिएटेड विथ द ऑर्डर, तो यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में बताई जा रही है। द सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन FY24 to 25 एंड FY25 to 26। तो देखो दोस्तों, ये जो सप्लाई के लिए ऑर्डर मिली है कंपनी को, तो इसमें मॉड्यूल्स की सप्लाई करनी है कंपनी को। तो ये जो सप्लाई है ये FY24 to 25 के बीच शुरू की जाएगी और FY25 to 26 के बीच शुरू की जाएगी। ठीक है। ब्रॉड कमर्शियल कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहां पर ऑर्डर की साइज बताई जा रही है 1 गीगावाट सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। देखो दोस्तों, कंपनी को ऑर्डर्स काफी बेहतरीन तरीके से मिलते आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है एंड अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं और कंपनी को फिर से एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। तो इनको ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिलते जा रही है और ये बेहतरीन ऑर्डर बुक फ्यूचर की अर्निंग्स ग्रोथ को दर्शाती है। ठीक है। बेहतरीन ऑर्डर बुक इनका है तो इसका मतलब आने वाले समय में इनकी जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो प्रॉफिट्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है। तो चलो अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके ना चलें कि यार न्यूज अच्छी आई है तो स्टॉक के अंदर तेजी आनी ही चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो। ठीक है। अब चलो यहां पर हम वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर हम वैल्यूएशन को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 85,431 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। काफी बड़ी कंपनी है। स्टॉक पी 86.4 की है। इंडस्ट्री पी 65.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। एंड उसके बाद अगर हम मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है 56.3 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफी हाई है। पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल यहां पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहां पर एक्सपेंसिव है। ठीक है। एंड यहां पर अब हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों यहां पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है 2970 की। इसी रेजिस्टेंस के पास है प्राइस फिलहाल। फिर अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी हमारी ये स्विंग। ठीक है। ये स्विंग होगी रेजिस्टेंस। एंड अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो अभी डिस्काउंट कैसे मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 20% की डिस्काउंट मिल रही है। और देखो इससे पहले और भी बढ़िया डिस्काउंट मिल रही थी स्टॉक के अंदर, हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था। तो उस वक्त अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो अभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में होंगे ओवरऑल। ठीक है। अब देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना है
तो फिर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो, बल्क में बाइंग करने से बचना है, ये ध्यान में जरूर से रखना है। ऐसा ना हो कि आपको इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस स्टॉक के अंदर लगा दी, तो इस गलती को करने से बचना है। ठीक है, सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है और बल्क में बाइंग करने से बचना है। एसआईपीज के साथ अगर आप चलते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ्टी के साथ चलोगे। ठीक है, फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर आप एड ऑन करके चल सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान में यह भी रखना है कि लिमिटेड वेटेज के साथ चलना है। ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज इस स्टॉक के अंदर दे दिया। देखो ये जो कंपनी है हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो उसी हिसाब से यहां पर आपको अमाउंट्स भी लगाने चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि यहां पर आप सभी को कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। जो भी चीजों को यहां पर डिस्कस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।